जीवन का जगत स्वयं से जुड़ जाना है। जीवन का जगत से अलग हो जाना स्वयं से कट जाना है। संजय सेठी। जगत दिखता है, जीवन नहीं दिखता है। जगत दिखता है, जगत पहले भीतर बनता है, फिर बाहर भौतिक रूप धारण कर लेता है। 1000 रुपये की सब्जी 1500 रुपये में बिक जाती है। आदमी नौकरी करता है, 10,000 रुपये महीने में मिलते हैं। 20 साल की पढ़ाई, 20 लाख का खर्चा, परिणाम 10,000 रुपये प्रति माह। 1000 रुपये का गुटखा खा जाता है बेरोजगार। टमाटर नहीं बेचता क्योंकि स्वयं से कटा हुआ है। नौकरी नहीं करता है क्योंकि डिग्री का अहंकार कहता है सिर्फ 10,000। जुबान के ज्ञान देने से बड़ा ज्ञान होता है क्रियात्मक ज्ञान देना। बाद में सत्य हो तो यदि, किंतु, परंतु, कैसे, क्या, शायद जैसे शब्द जुबान से कहे जाने से लेखन की इमारत खड़ी कर देते हैं। मैं लिख रहा हूँ, यही क्रिया है, क्रियात्मक है। जैसे मैं भूखे को रोटी ना खिलाकर उसे मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ। जरा सोचें। संजय सेठी। संजय सेठी का ये लेख आत्मबोध और कर्म की प्रधानता के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। लेखक के अनुसार जब व्यक्ति बाहरी जगत के दिखावे में फंसकर स्वयं से दूर हो जाता है, तब वह अहंकार और मानसिक द्वंद्व के कारण सरल अवसरों को भी ठुकरा देता है। यहाँ पारंपरिक शिक्षा और डिग्री के घमंड पर प्रहार करते हुए व्यावहारिक कौशल और क्रियात्मक ज्ञान को उपदेशों से कहीं अधिक मूल्यवान बताया गया है। अंततः यह पाठ पाठक को केवल विचार करने के बजाय सार्थक कर्म करने की प्रेरणा देता है, ताकि वो जीवन की जटिलताओं को सुलझा सके। एक समय की बात है, एक गांव से एक ब्राह्मण एक नगर में आया। वह नगर बहुत बड़े धनवान लोगों का नगर था। ब्राह्मण को बहुत जोरों की भूख लगी थी। ब्राह्मण सुबह से शाम तक 100 घरों में गया। उसने भिक्षा मांगी, किंतु किसी ने भी उसे एक रोटी भी नहीं दी। शाम तक वह बहुत चुका था और अब उसकी ताकत नहीं बची थी कि वह भिक्षा मांग सके। वह एक वृक्ष के नीचे आकर बैठा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि हाय रे मेरी किस्मत, सुबह से शाम हो गई। ये पूरा नगर धनवानों का नगर है, किंतु किसी एक भी नगर सेठ ने मुझे एक रोटी तक नहीं दी। तभी उसी मार्ग से एक पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा संत पहुँचे और उन्होंने उस ब्राह्मण को रोते हुए देखा और वह उसके मन की बात समझ गए। वह संत महात्मा उस ब्राह्मण के पास पहुँचे और उस ब्राह्मण से पूछा कि अरे ब्राह्मण क्यों रोता है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, सुबह से शाम हो गई, किंतु इतना धनवानों का नगर है, किंतु फिर भी किसी एक भी इंसान ने मुझे एक रोटी तक नहीं दी। तब उन संत महात्मा ने कहा कि अरे मूर्ख, तूने अगर इंसान से ही भिक्षा मांगी होती तो तुझे भिक्षा में भोजन अवश्य मिलता, किंतु तूने इंसानों से तो रोटी मांगी ही नहीं। तो वह ब्राह्मण कहता है कि अरे महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप। इस नगर में तो सभी इंसान ही रहते हैं, कोई जानवर थोड़े ना रहते हैं। तब महात्मा जी ने कहा कि तुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। मैं तुझे ये चश्मा देता हूँ, ले ये चश्मा लगा और अब पुनः उन्हीं घरों में दोबारा एक बार जा और देख कि वह इंसान है या कुछ और है। उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि पता नहीं कैसे महात्मा जी हैं, परंतु फिर भी महात्मा जी ने कहा है तो उनकी बात एक बार मानकर देखनी चाहिए। और वह पुनः फिर से उन्हीं घरों में गया और जब उसने दरवाज़ा खटखटाया और जब धनी सेठों ने दरवाज़ा खोला और उसने वह चश्मा लगा रखा था, और जब उसने उस चश्मे के द्वारा उन धनी सेठों को देखा, तब वह देखता है कि किसी धनी सेठ के चेहरे पर से तो किसी कुत्ते का चेहरा नज़र आता है, किसी पर सुअर का, किसी पर गधे का, किसी पर से लोमड़ी का, किसी पर से बिल्ली का, किसी पर से चूहे का। ये देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने सब देख लिया था। फिर वह आकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और तभी उसने देखा कि सामने एक मोची है और उस मोची की भी निगाह उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ी। और जब मोची ने उस ब्राह्मण की तरफ देखा तो मोची को एहसास हुआ कि अरे ये ब्राह्मण तो लगता है कि बहुत दुखी, परेशान और भूखा है, मुझे इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। ब्राह्मण ने भी मोची की तरफ देखा, किंतु ब्राह्मण सोचने लगा कि अरे ये तो एक मोची है, इससे मैं क्या सहायता मांगूं जब बड़े बड़े सेठ धनवानों ने ही मुझे कुछ नहीं दिया, तब ये मोची भला मुझे क्या देगा।
किंतु तभी वहाँ से वह मोची उठा और आया और उसने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मण देवता लगता है कि आप बहुत भूखे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। तब उस मोची ने कहा कि महाराज, मेरे पास में सुबह से शाम तक काम करते करते मैंने 4 पैसे कमाए हैं। चलिए चलकर मैं आपको हलवाई की दुकान पर ले चलता हूँ और वहाँ से जो भी कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने को मैं आपको दिला सकता हूँ आपको दिलवा देता हूँ और शेष खाने के पैसे की मैं व्यवस्था और करता हूँ। मोची ब्राह्मण को एक हलवाई की दुकान पर ले गया। उसने 4 पैसे हलवाई को दिया और कहा कि हलवाई महाराज, इन महाराज को 4 पैसे में जो भी कुछ आता है वह खाने को दे दीजिए और शेष पैसों की और मैं व्यवस्था करके थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप रुकिएगा। वह मोची अपने घर गया। उसने एक जूते की जोड़ी बना रखी थी। उसने वह जूते की जोड़ी उठाई और जाकर मुख्य बाजार के चौराहे पर खड़ा हो गया। तभी वहाँ से राजा का मंत्री आया और मंत्री ने वह जूते खरीद लिए और उस मोची को भी अपने साथ ले गया। उस नगर के राजा की एक आदत थी कि वह प्रतिदिन शाम को घूमने के लिए जाया करता था और जब वह शाम को घूमने के लिए जाता था तो उसे प्रतिदिन पहनने के लिए नए जूते चाहिए होते थे। किंतु उस दिन सुबह से शाम गुजर गई। मंत्री ने कई जूते ला कर दिए, किंतु महाराज के ना तो पैर में वह फिट बैठे और ना ही वह महाराज को पसंद आए। किंतु इस बार ये जूते जब महाराज ने पहने तो ऐसा लगा मानो कि महाराज की नाप लेकर ही जूते बनाए गए हों। जूते एकदम फिट आए और बहुत आरामदेह थे। तब महाराज बहुत खुश हो गए और तब राजा ने कहा कि इस मोची को 500 रुपये जूते की कीमत दी जाए और 500 रुपये इसको इनाम के दिए जाएं। तब मोची ने कहा कि महाराज रुकिए, ये पैसे जिसके हैं आप उसी को दीजिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तब राजा ने पूछा कि अरे भाई, जूते तो तुमने ही बनाए हैं ना? मोची ने कहा कि हाँ, मैं नहीं बनाए हैं। तो फिर पैसे तो तुम ही लोगे ना, कोई और थोड़ी ना लेगा। उसने कहा नहीं महाराज, बात कुछ और है, मैं बस अभी थोड़ी देर में आया, फिर आपको बताता हूँ। वह मोची उस ब्राह्मण के पास गया और उसने कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरे साथ में राजा के दरबार में चलिए। ब्राह्मण उस मोची से बहुत खुश था। वह खुशी खुशी मोची के साथ राजा के दरबार में आ गया। तब उस मोची ने कहा कि राजन, आप 1000 रुपया इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। तब राजा ने कहा कि भाई 1000 रुपया इन ब्राह्मण देवता को दे दिया जाए। फिर राजा ने उस मोची से पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि जब जूते तुमने बनाए हैं तो इस मोची को तुम 1000 रुपया क्यों दे रहे हो? तब मोची ने सारी कथा सुनाई। तब ब्राह्मण से राजा ने पूछा कि अरे भाई, तुम एक बात बताओ ब्राह्मण देवता कि ये पूरा नगर तो धनी सेठों का नगर है, तुमने समस्त धनियों को छोड़कर इस मोची से ही भिक्षा क्यों मांगी? तब ब्राह्मण ने भी राजा को अपनी सारी कथा कह सुनाई। ये कथा सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने कहा कि वह चश्मा हमें भी दो, हम भी देखना चाहते हैं कि वास्तविकता में क्या हम भी इंसान हैं या कोई पशु पक्षी हैं। राजा ने जब चश्मा लगाया और सारे दरबार को देखा तो दरबार के अंदर जितने भी इंसान थे उन सभी में उसे कोई ना कोई पशु नज़र आया, सिर्फ एक उस चमार को छोड़कर। और तब राजा ने भी फैसला किया कि वह भी अपना चेहरा देखेगा और उसने भी एक आईना मंगवाया और जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उस आईने में उसे अपना चेहरा एक बाघ, एक शेर के रूप में नज़र आया। जल्दी बाज़ार में ऐसे चश्मे आएंगे और जब हम सब भी एक दूसरे के चेहरे देखेंगे तब हम सबको भी एक दूसरे के चेहरे में ऐसे ही पशु नज़र आएंगे। बार आप निर्धन हो जाओ, असहाय हो जाओ, धनियों के इस नगर में आपको कोई एक वक्त की रोटी भी नहीं देगा, आपके अपने भी आपकी 100 रुपये से भी सहायता नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि शायद हम सबके अंदर वही छिपा है जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं और जो दिखता है वह सत्य नहीं है, यही माया है।